वेलकम बैक। और इसी के साथ एक ज़बरदस्त आपने शॉर्ट क्लिप देखा और ये उस जगह की क्लिप है कि जहां पर आप ना सिर्फ जाकर हंगर कंप्लीट करते हैं अपनी, बल्कि टेस्ट के बाद आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं ज़ंगरीला की, जिसके रूह रवां सैयद हसन आसिफ अली मेरे साथ मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ज़ंगरीला में आप क्या क्या करते हैं? ज़ंगरीला में मेरा जो किरदार है, मैं एज अ शेफ़ भी हूँ और ओनर भी हूँ, तो मैं दोनों चीज़ें देख रहा होता हूँ साथ। सब इतनी मुस्कुराहट से हो रहे हैं। मैं वहाँ पे ओनर भी हूँ, मैं रिश्ते भी करा देता हूँ जो लोग आते हैं, चले खैर है, मैं निकाह भी पढ़वाता, तो बड़ा मुझे ज़ंगरीला बड़ा ज़बरदस्त लगा वैसे इस मामले में ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितने अरसे पहले ये क़याम में आया और कहाँ पर ब्रांच है? ये जिस जगह की हमने वीडियो देखी है, ज़रा इसके बारे में बताइएगा। बेसिकली ये मेरे छोटा भाई है शाहज़ेब, ये उनका विज़न था कि वो एक फूड से रिलेटेड कुछ करें। ठीक है। तो उन्होंने 1-1.5 साल पहले उन्होंने स्टार्टअप लिया था, तो मैं उनके साथ फिर जुड़ गया क्योंकि मुझे शौक है बनाने का। ठीक है। तो मैं उनके साथ जुड़ के कोई ना कोई नई चीज़ बनाते रहता हूँ। ठीक है। तो उस तरीके से ये शुरू हुआ। कभी ऐसा हुआ आपने बेवकूफ़ बना बंदे को कि टाइम खत्म हो गया, जिंगर बन रहा है 2 घंटे बाद डिलीवर हो जाएगा? होता है जब रश होता है हमारे पास। नहीं, रश की बात नहीं कर रहे। देखिए, रश तो अल्लाह की बरकत है। बिल्कुल, सब कुछ खत्म हो गया, वाइंड अप हो गया सब। अब एक बंदे को आप बोल रहे हैं कि भाई खत्म हो गया, हमारे पास कोई मटेरियल भी नहीं रहा, और उसके बाद वो कहते नहीं मुझे तो खाना ही खाना है। तो फिर कभी ऐसा किया किसी को कि हाँ आप जाएं घर पे डिलीवर करवाते हैं? 1 से 2 दफ़ा हुआ है। ऐसा हुआ है ना? बिल्कुल, कस्टमर जो है वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने लगे कि नहीं यार, कुछ एक बोटी तो चली होगी ना, तो वो बड़ा मुश्किल था उनको हैंडल करना। हाँ, वो वाली चीज़ है कि भाई अगर बोटी भी होगी तो घर थोड़ी लेके जाएंगे। उन्होंने रेस्टोरेंट में ताज़ी किसी को चली जाए तो ज़बरदस्त हो जाती है। अच्छा, मुझे बताएं कि ज़ंगरीला में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी जो भी आप जिंगर है या आपका कोई भी और पैटी है, तो आप खुद बनाते हैं या मार्केट से उठाते हैं? हम खुद बनाते हैं। खुद बनाते हैं? सारी मेकिंग हमारी खुद होती है। नहीं, हमारी भाई के साथ मिलके आप अकेले? मैं खुद करता हूँ। मैं होता हूँ, मेरे साथ मेरा शेफ़ है एक और, नज़ीर नाम है उनका। नज़ीर भाई जी। तो हम दोनों मिलके करते हैं। ठीक है। अच्छा, गुस्सा किसको आता है, नज़ीर भाई को आता है या आपको ज़्यादा आता है मेकिंग के टाइम पे? मेकिंग के टाइम पे हमारे नज़ीर भाई को ज़्यादा नज़ीर भाई को आता है। तो वो कभी गुस्से में तो नहीं तो गोश्त को गला देते कि गुस्से से देखते गोश्त गल जाता वहीं पे? नहीं, ऐसा नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं होता। अच्छा, मुझे बताएं कि स्पेशलिटी ऑफ ज़ंगरीला क्या है जिसकी हाईली डिमांड आती है और आपको अक्सर बेशतर यही डर रहता है कि माल कम पड़ जाएगा? स्पेशली हमारा जो बर्गर एक ज़ंगरीला स्पेशल हम जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से ये नाम पड़ा हमारा, और उस बर्गर की क्वालिटी ये है कि बर्गर जो है वो अपने में बहुत हैवी बर्गर है एक। ठीक है। उसमें हम जो यूज़ करते हैं चीज़ें, खैर वो तो स्पेशल बता नहीं सकता। ठीक है। तो वो एक बर्गर आपको ने अभी देखा भी होगा, एक हैवी, मतलब हम उसको थाई पीस में यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। वो हमें थोड़ा सा डर लगता है कभी कभी कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर हमारे लिए मुश्किल होती है। तो फिर थाई की जगह आप क्या डालते हैं? फिर हम कस्टमर से रिक्वेस्ट करते हैं कि फिर हम चेस्ट पीस में यूज़ कर देते हैं। ठीक है। तो अक्सर लोग मना कर देते, चले जाते हैं नाराज़ होके। अच्छा, एक बात मैं बोलूँ, मुझे ना थाई या जो लेग पीस होता है लोग खाते हैं, मुझे वैसे चिकन में भी अपील नहीं करता। अगर मैं चिकन टिक्के पे भी जाता हूँ तो आई डू गो विद ब्रेस्ट एरिया, वो जूसी सा होता है, मुझे थोड़ा खुश लगता है वो वाला एरिया। नहीं, थाई पीस ज़्यादा जूसी होता है। अच्छा। बनस्बत चेस्ट पीस के। चेस्ट पीस थोड़ा सा ज़्यादा रूखा होता है, लेकिन उसको बनाने की एक टेक्निक होती है कि आप उस चेस्ट पीस को भी जूसी कर लें। ठीक है। अच्छा, आपके यहाँ फास्ट फूड है या बारबेक्यूज़ वगैरह भी हैं? अभी बारबेक्यूज़ नहीं है, सिर्फ फास्ट फूड है, इंशाल्लाह बारबेक्यू का भी। अच्छा, बारबेक्यू फास्ट फूड की अगर हम बात करें तो कितनी इक़साम के बर्गर्स आपने इंट्रोड्यूस करवाए? ज़ंगरीला तो हो गया, ज़ंगरीला है, फिर जिंगर है, बीफ बर्गर है, चिकन बर्गर है, और इसके अलावा हमने कभी बीफ स्मैश स्टार्ट करना है। और ये क्या होता है? बीफ स्मैश जो है वो लाइक बीफ पैटी ही होती है उसकी, लेकिन उसको स्मैश करके बनाते हैं हम लोग, कीमा करके बनाते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका जो ये जो ज़ंगरीला है, ये साइज़ में इतना बड़ा है? नहीं, ये हमारा जो इतना बड़ा बर्गर है उससे हमारा ज़ंगरीला का माइटी है। ठीक है। वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, वो तो मैं खुद खाते कैसे हैं उसको, मुझे ये समझ नहीं आती। इतना बड़ा बर्गर तो मुंह में आएगा भी नहीं। या तो फिर 2 उसमें बना के दें कि मतलब आपको एक बंद एक्स्ट्रा दे दें, 2 मतलब एक पूरा बंद कि इसको इधर रख लेना, इसको इधर रख लेना, तो काम हो जाएगा। मैंने अपने कस्टमर से यही सवाल किया था, वो आते हैं माशाल्लाह हर दूसरे दिन आते हैं, तो मैंने पूछा बॉस आप, मैं अली भाई तो नहीं है? नहीं, अली भाई नहीं है। उनको भी दिखाया था तो वो बोल रहे थे यार ये तो घर पे बैठ के खाने वाला है, यहाँ बैठ के खाने वाला नहीं है।
तो मैंने उनसे अपने कस्टमर से पूछा, मैंने बॉस सॉरी ये बना तो दिया मैंने, पर ये आप खाते कैसे हैं? बोले यार, बोलते हैं वो हसन भाई बस तोड़ तोड़ के खाते हैं हम लोग तो। हाँ, वो सालन की तरह खाना पड़ता फिर उठा उठा के। बोले एकदम से पूरा स्मैश, जैसे पूरे चेहरे के ऊपर सबके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सॉस ही सॉस होती है हमारे ऊपर। अच्छा, और वाकई में मुझे बताएं कि जो आपका वो माइटी है, जिंगरेला माइटी, उसका जो पैटी है यानी चिकन जो है उसके अंदर, वो एक लेयर में होती है, वो भी 2 लेयर? वो डबल लेयर में, डबल लेयर में होती है। तो यू कैन गो विद दैट कि आपने खरीद लिया, आपको भी एडवाइस है कि क्योंकि देखिए हर चीज़ की कॉस्ट होती है, आप थोड़ी सी कॉस्ट ऊपर करके आप 2 मतलब एक सिंगल माइटी जिंगरेला और एक के साथ बन आप ऐड ऑन कर दें कि बीच में से जो लेयर डबल है उसके अंदर वो दूसरा बंद रखें तो आराम से बाइट अप हो जाएगा। ऐसा है, हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वही जो हमारा जो जिंगरेला स्पेशल है, जो नॉर्मल सिंगल पैटी में बनता है, ये माइटी उसी तरह से बनता है, उसी को हम डबल कर देते हैं हर चीज़ को। ठीक है। जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, सॉसेस हैं, वो डबल हो जाते हैं उसमें। ठीक है। हमने कस्टमर्स पे ये कभी कोई ऐसा बोले कि मैं कभी कोई वैसे आते हैं, मतलब स्टूपिड सवाल मैं जरूर करता हूँ कि किसी ने बोला हो कि ये जो सॉस है थैली में डाल दो, जितना लग गया बाकी मैं घर जाके खा लूंगा? हाँ, देते हैं हम लोग। नहीं मतलब एक जिंगरेला में कम कर दो और इस तरह कभी हुआ? हाँ, एग्जैक्टली हुआ है। वो बोलते हैं यार आप इस पैटी में, बर्गर्स में कुछ भी सॉस यूज मत करो, हमें अलग से पैक करके दे दो। ठीक है, हम देते हैं उन्हें। तो वो उसी में इंक्लूडेड होता है, उसके पैसे लेते हैं? नहीं, उसी में इंक्लूड, क्योंकि वो अपने बर्गर्स में तो नहीं ले रहे, तो हम उसी में फिर अलग से उनको इंक्लूड करके दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ साथ साथ कि अगर हम बात करते हैं आपकी जिंगरेला की, तो इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसके साथ आप फ्राइज हैं या कॉर्नस्लॉ है या कोई और चीज ऐसी है जो कि इसको और ज्यादा स्पेशल बनाती है? हमारे फ्राइज उसके साथ जो हम फ्राइज यूज करते हैं वो उसको और ज़्यादा इनहेंस कर देता है। अच्छा, फ्राइज कौन से वाले यूज़ करते हैं? एक तो मुझे जो पर्सनली वैसे अपने जो लोकल फूड की हम अगर बात करें तो मुझे पसंद है कि आप ताज़े आलू के बनाएं। एग्जैक्टली। फ्रोजन जो होते हैं ना, ठीक है वो बाहर से आते हैं लेकिन वो कोई 2 महीने पहले पैक होते हैं तो यहाँ पहुँचते हैं, तो वो तो वैसे भी हाइजेनिकली अच्छे नहीं है। फ्रोजन तो हम रिकमेंड करते ही नहीं किसी, हम अपनी किसी भी प्रोडक्ट को फ्रोजन में रिकमेंड करते ही नहीं। ठीक है। ना चिकन को, ना आलू को, किसी चीज़ को भी। हम चिकन भी डेली फ्रेश बनता है हमारे पास, आलू हम जो बनाते हैं वो भी डेली फ्रेश बनता है लाइव वहीं पे। ठीक है। वहीं पे सब कट रहा होता है, छिल रहा होता है, सब वहीं हो रहा होता है। और वो जो डाल के आप लोग भी वो टप के अंदर डाल के वाइट डाल के गड़गड़ कॉर्नफ्लोर यूज हो रहा होता है, वो सब वही उसी तरीके से हम यूज करते हैं, ताकि वो हाइजीन का भी एक तो ख्याल रहे, क्योंकि वो जो फ्रोजन होता है वो हमें नहीं पता वो कब उन्होंने फ्रीज किया, 2 महीने या 3 महीने, या उसमें कौन सा आलू उन्होंने इस्तेमाल किया। अब हमारे पास अक्सर आलू ख़राब भी आ जाते हैं मौसम की वजह से, जैसे अभी बारिशें हो रही हैं, सैलाब का मसला है, तो उसमें आलू ख़राब आता होता है, तो लोग फ्रोजन वाले नहीं देखते, उनका काम है मशीन में डाल दिया, वो बस निकल गया तो निकल गया वो। ऐसे ही है। अब वो अच्छा आया बुरा आया वो आपने भी नहीं देखा, वो आपने, क्योंकि आपके पास तो रेडी टू मेक आ रहा है, तो आपने रेडी किया, वो कस्टमर को दे दिया। ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन मैंने ये देखा है मतलब टेस्ट डिफरेंट होता है, लेकिन वो रूखे बड़े होते हैं वो चिप्स जो आप फ्राइज खाते हैं ना, जो फ्रोजन होते हैं वो अजीबोगरीब कड़क कड़क से होते हैं, मतलब उसके साथ तो वो नहीं होता, आराम से बल्ला भी बना सकते हैं उसका। वो इसीलिए होते हैं ना कि आपको हमें पता ही नहीं है ना कि हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अब इस आलू में भी जो कमर्शियल आलू है उसके भी इकसाम है बहुत सारी। हाँ, मीठा आलू, पुराना आलू, अब उनके नाम है डिफरेंट नाम है। मीठा आलू यूज करते हैं, पुराना आलू यूज करते हैं? नहीं, हम लोग उनके नाम है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, जैसे एक है पेप्सी आलू है, वाइट आलू है, रेड है, इसमें बहुत सारे इकसाम है। कोयटा का आलू अलग है, अच्छा, पंजाब का आलू अलग है, सबके डिफरेंट है और सबके टेस्ट अलग अलग हैं। ठीक है। कमर्शियल आलू जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो पेप्सी आलू यूज़ हो रहा होता है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो टेस्ट डेवलप करता है वो वही करता है सिर्फ, और महंगा भी वही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आलू की मेकिंग अगर हम बात करें, आपकी पैटी की मेकिंग, आपने कहा कि डेली बेसिस पर सब चीज़ें हो रही होती है, तो मुझे ये बताएं कि आपको कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है? यानी आपकी अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं, आपका रेस्टोरेंट जिंगरेला कितने बजे ओपन होता है? हम स्टार्ट करते हैं 5 बजे शाम में। 5 बजे, मतलब आपका मील स्टार्ट हो जाता है 5 बजे या 5 बजे रेस्टोरेंट खुलता है? 5 बजे रेस्टोरेंट खुलता है, 6 बजे से मील स्टार्ट होता है। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर 5 बजे आपने रेस्टोरेंट आना है तो तमाम चीजें आप पहले से बना के लाएंगे या रेस्टोरेंट में आके पहले वहीं बनाएंगे सब? वहीं? नहीं, पैटी वगैरह तो वहां नहीं बनेगी ना, वो तो पहले आपको रेडी करना पड़ेगा। सब वहीं स्टार्ट वहीं रेडी होता है। तो मुझे बताएं कि अगर आपने मैरिनेट करना है तो वो कैसे होगा? सब वहीं होता है रेस्टोरेंट के सामने, ऑन टाइम रेडी होता है। कहते हैं ना मैरिनेशन में तो 1-2 दिन 5-7 घंटे अच्छे होते हैं अगर दे दे तो। चिकन में नहीं, चिकन के लिए मैक्सिमम आधा घंटा बहुत है। अच्छा, अब मुझे अगर चिकन के लिए मुझे आधा घंटा वैसे वेट करना पड़ेगा कि आप वो करेंगे? मतलब कितनी देर जिंगरेला को अगर मुझे, मतलब हम 5 बजे ओपन करते हैं, 5:30 बजे हमारी चिकन रेडी होती है,
हम डिलीवरी के लिए रेडी होते हैं। अच्छा, मतलब अगर मैं लेने आऊँ तो मुझे तो ये 1 घंटा तो नहीं वेट करना पड़ेगा कि आप पहले उसको मैरिनेट करेंगे फिर आप मुझे देंगे? नहीं, हमने हर जगह मेंशन किया हुआ है कि 6 बजे से डाइन इन और डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो उसमें हम 5 बजे जब स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ें ऑन करते हैं, तो उसमें हमारा तकरीबन आधा पौना घंटा पूरा हो चुका होता है मैरिनेशन को, जबरदस्त। तो हम रेडी होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मतलब जो पैटी मेकिंग है या आपका जो बर्गर मेकिंग है उसमें भी आपका हाथ है या आपसे बना कर दे देते हैं? आगे बच्चे फिर अलहदा हैं जो कि उसको बर्गर बनाते हैं या उसको तलते हैं उस पैटी को। पहले हम खुद करते थे, अब हमने असिस्टेंट्स रख लिए हैं ताकि अब हम दूसरी तरफ तवज्जो दे सकें। क्या लोग आके ऑटोग्राफ लेंगे, ये मेरे भाई सैयद हसन आसिफ अली है कि इनसे हम ऑटोग्राफ लेते हैं, ऐसा है? नहीं, ऑटोग्राफ तो खैर नहीं, दूसरी और चीज़ें जैसे लाइक अब तो लोग डायरेक्ट नंबर लेते हैं, ऑटोग्राफ तो बहुत पुराना हो गया। वो पहले थे कि वो तो आप तो कहते हैं नंबर दें आपको व्हाट्सएप पे ऐड करके आपसे बात करेंगे। बिल्कुल। फिर लोग तंग करते हैं वैसे? बहुत ज़्यादा। तो क्या करते हो फिर जब तंग करते हैं तो? ब्लॉक तो नहीं करते, नंबर ही बंद करना पड़ता अपना। अच्छा, कितने नंबर लिए हैं भाई? 2 ही नंबर है हमारे, जो एक जिंगराला का नंबर और एक मेरा पर्सनल नंबर है। पर्सनल मत दिया करो, पर्सनल तो जिंदगी अजाब हो जाती है। पर्सनल अभी तक तो किसी को भी नहीं दिया, लेकिन जो हमने स्टार्टअप हमने जब किया था तब हमें देना पड़ा था, तो वो आज तक कस्टमर्स उसी पे करते हैं फॉलो। लेकिन एक बात है, मुझे भी दे देना कि मैंने अगर जंगरेला आना हो तो फिर मैं आपसे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करके आऊँ, क्योंकि हो सकता है जंगरेला पे आप बात करें तो आप पहचाने ना कौन सी शान, कौन मेट्रो न्यूज, क्या आपको कैसे नहीं पहचानेंगे? क्या बात है मेरे भाई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके पास अगर एक डिमांड आती कि आपका, क्योंकि मेरा वो वाला मेरा आप साइज देख रहे हैं, मैं बड़ा मोटा सा गैंडा आदमी हूँ, लेकिन मुझे जो है ना वो जब तक फ्राइज लोडेड ना हो ना, मतलब बर्गर के साथ, तो मुझे तो बर्गर भी गरीब लगता है। मतलब जितना भी आप इतना लोडेड ले आए, मुझे इतना थिन बर्गर चलेगा, लेकिन मुझे चिप्स अच्छे वाले चाहिए, फ्राइज जो होते हैं। तो मुझे बताएं कि ऐसे जब किसी की रिक्वेस्ट आती है तो डू यू चार्ज एक्स्ट्रा फॉर द चिप्स, या एक होता है कि नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री दे दो? नहीं, हम एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे होते हैं उस पर। ठीक है, मतलब मैं नहीं दूंगा एक्स्ट्रा भाई। आपसे कौन लेगा वो? अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर आपको एक चीज़ और मेरे माइंड में है जो मैं ब्रेक में डिस्कस करके अपने भाई से और फिर हम उसको ऑन एयर भी करते हैं। मुझे ये बताओ कि आजकल तो बच्चों की पार्टीज में भी लोग चाहते हैं कि लाइव चीज़ें बन रही हों। अगर कोई ऐसा बंदा आपको कांटेक्ट करता है तो इज दिस पॉसिबल कि आप उनके ओकेजन पर जाकर उनको लाइव बना कर दें? नहीं, अभी ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि हमारा फूड कार्ड है, हम मूव करके वहाँ लेके जाते हैं अगर, तो वो एक तो जगह का इशू बहुत होता है। हमने स्टार्ट में किया था एक आध, तो हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी क्योंकि जो हमारे रेगुलर कस्टमर है वो डिस्टर्ब हो गए थे हमारी वजह से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फर्ज करें आपका फूड कोर्ट तो है, ठीक है, मान लिया, लेकिन आप के साथ जो भाई हैं उनका क्या नाम है? शाहजेब भाई अगर काउंटर संभाल रहे हैं या वो चीज़ों को मैनेज करें, और एक बहुत रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं वो हसन भाई आप आकर हमारी पार्टी पे 4 चांद लगा दें, तो आप अपने एक आध वर्कर को लेकर 2 को लेकर आपने प्रिपेयर किया, वहां जाकर सिर्फ असेंबलिंग करके उनको दे दी? हाँ, ऐसा कर सकते हैं इंशाल्लाह, हो सकता है इन फ्यूचर। हमने सोचा हुआ इसके बारे में। क्योंकि मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरे देखने वाले जितने भी हैं उनको टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, और हाइजीनिक टेस्ट, क्योंकि काफी जगह पर टेस्ट बड़ा अच्छा है लेकिन दादा अब्बू ने तेल डाला था और वो आज भी चल रहा है, तो वो थोड़ा सा, और आप हाइजीन का भी बड़ा ख्याल रखते हैं, आपकी वीडियोज में भी आया। अच्छा, आपकी स्पेशल सॉस क्या है? मतलब एक होता है ना हर किसी की, व्हाइट सॉस स्पेशल है, चिली सॉस स्पेशल है, यानी जो मार्केट से ना ली गई हो, आपने खुद बनाई हो? हमारी अपनी सॉस है, लोग उसको कोई डायनामाइट सॉस बोलता है और कोई अलग मुख्तलिफ नाम देते हैं उसको। हमारी अपनी सॉस है, हमने उसका नाम डायनामाइट सॉस रखा हुआ है। ठीक है, वो हम खुद मेक करते हैं। तो मतलब ये है कि अगर पैसे नहीं दोगे तो मुंह में फट जाएगी, क्या होता है? नहीं, बेसिकली वो थोड़ी सी स्पाइसी है। अच्छा। हमने मार्केट से थोड़ी सी हटके रखी हुई है कि ज़्यादातर कराची के जो लोग हैं उनको थोड़ा स्पाइस पसंद होता है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि मतलब एक बॉटल रह गई मेरे पास और 20 कस्टमर है, मैं मिर्ची और तेज कर दूंगा, थोड़ी थोड़ी दूंगा तो नाक से धुआं निकलता रहेगा, कान से धुआं निकलता रहेगा, तो चल जाएगी सॉस? कभी ऐसा किया? नहीं करना नहीं। जब कम हो ये टोटका है, ये वैसे वो टोटका है कि जब आपके पास देग में चावल कम रह जाए उसमें मिर्चे ज्यादा कर दो। पानी का तो अक्सर ये पानी ना डालें। अक्सर एक जगह पे मैंने पढ़ा कि भाई एक दफा ये हुआ कि मेरे पास 30 लोगों का खाना मौजूद था, 60 लोग थे, तो मैंने मिर्चें तेज कर दी, तो लोगों ने थोड़ा थोड़ा डाला और वो पानी ज्यादा पिया, तो मेरी देग भी पूरी हो गई, लोगों का खाना भी पूरा हो गया। नहीं, इसमें फिर हमारा जो सॉस होता है हमारे पास ऑलरेडी इतना बना हुआ होता है, हमें पता होता है कि हमने जितनी बर्गर की मेकिंग की है कि हमारा कितना सॉस यूज़ होगा उसके लिए। सही, तो हम उतना उससे
एक बॉटल एक्स्ट्रा बना के रखते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि कभी क्योंकि जंगरीला का वाकई में नाम है, और अभी जैसे हमारे भाई बैठे हुए कह रहे थे कि इसकी ब्रांच यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी, तो मुझे ये बताओ कि अगर फर्ज करें कोई सॉस आपका खत्म हो गया, तो आप ऑनेस्टली बता दो तो कि यार ये वाला सॉस खत्म हो गया, ये इतना ही है कि हम बर्गर्स में लगाए, हम आपको एक्स्ट्रा नहीं दे सकते? नहीं, हम उस टाइम दोबारा से फौरन बना लेते हैं, फौरन बना लेते एक्स्ट्रा हैं। बना के रखते चलें, मतलब अब आना पड़ेगा मुझे जंगरीला पे, और जो मैं सोच रहा था कि डाइटिंग हो, लेकिन एक दफ़ा छापा मारते हैं आपके जंगरीला पे और देखते हैं कि क्या स्पेशलिटी है और हम कितने और मोटा हो सकते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। देखना वेलकम बैक, और ज़बरदस्त सी वीडियो आप देख रहे हैं, और साथ साथ मैं बताते चलूँ कि हमारे जो गेस्ट दूसरे आने थे उनकी तबीयत नासाज थी, और उन्होंने पूरा मुझे अहवाल भेज दिया कि मेरी तबीयत ख़राब थी और इस वजह से मैं नहीं आ सका। वो बहुत माजरत करें, तो मेरे भाई माजरत की कोई ज़रूरत नहीं, अब टीवी भी देख रहे हैं और मैं बिल्कुल आपके साथ मैसेज पे हूँ, और वो कह रहे हैं कि मेरी तबीयत सही नहीं थी और अभी मेरी आंख खोली, और अगर मैं अभी तैयार होकर आता तो शो का टाइम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और मोर देन वेलकम जनाब, आपके लिए हमेशा से दरवाजे खुले हैं और दरवाजे खुले रहेंगे। और साथ साथ मैं इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल देता चलूँ कि इनका नाम है जी सैयद शाह वली वारसी, और सैयद शाह वली वारसी भाई कोई मसला नहीं है, आपको कंजा ने लाइन अप किया था, और कंजा हमारी बहुत प्यारी सी बहन है, और कोई मसला नहीं है, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। आप कल आ जाइए, आप परसों आ जाइए, आपका अपना चैनल है और आपका अपना शो है, आपको हम वेलकम करते हैं। हम आते हैं जंगरीला की तरफ। मुझे ये बताओ कि अब खुद खाते हो या खुद कहते हो कि नहीं मैं तो डाइट कॉन्शियस हूँ, आप खाएं, आप तवाना हो, मेरी मस्ती में मुझे छोड़ दें? ऑनेस्टली मैं नहीं खाता। नहीं खाते? अच्छा, वैसे बना बना के बंदे का दिल थक जाता है। बिल्कुल, देख देख के बहुत अजीब सा हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं खाता हूँ तो बीफ बर्गर अपना मैं खा लेता हूँ शौक से। अच्छा, वैसे एक बात मुझे, मैं अब थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहूँगा कि अगर आप पूरा एक टाइम अच्छा वाला गुजार देते हैं आप अपने रेस्टोरेंट पे, तो फूड कोर्ट पे, तो मुझे ये बताएं कि आपका पर्सनल खाना क्या होता है? आप वहीं पर खाते हैं, फूड कोर्ट पर ही खाते हैं, घर से कुछ लिया दाल सब्जी जो भी, या आप घर जाकर वापस खाना खाते हैं? नहीं, मैं अपने वर्कर्स के साथ खाना पसंद करता हूँ। तो मतलब आप लोग कुछ अपने लिए हांडी वांडी पकाते हैं वहाँ पे? नहीं, हम रेस्टोरेंट से लेकर आते हैं, बाहर से जो भी आता है वो अपनी मर्जी से लेकर आते हैं और मैं उनके साथ ही बैठ के खाता हूँ। नहीं, तो ऐसा नहीं होता कि कभी कभार आपने बोला हो कि यार यहीं पर चलो खुद बनाते हैं? बोला है, लेकिन पर वहाँ ना जगह नहीं है अभी मेरे पास। ठीक है। पहले हम करते थे तो, लेकिन अभी हमारे पास ऐसा है कि वो जगह नहीं है, हमारे पास स्टोव नहीं है अब वहाँ पे, तो हम नहीं कर पाते वहाँ पे। तो मुझे तो फिर मतलब ये कैसे बर्गर कैसे ओके करते हो? नहीं, उसका जो खाना पकाने का स्टोव होता है वो अलग होता है, ये हॉट प्लेट होती है, हॉट प्लेट पे खाना नहीं पक सकता। नहीं, तो हॉट प्लेट पानी पकता है, हमने हॉट प्लेट पे पकाया, लेकिन फिर बिल बहुत अच्छा आया था, मतलब एक अच्छा खासा बिल आ गया था, तो वो तो मेरे फेफड़ों में दर्द हो गया था उसके बिल को देख के। तो मुझे ये बताएं कि आपका जो है वो अगर आप इसको ये बोलते हैं कि डेली बेसिस पर क्या खा रहे होते हैं? दाल सब्जी वाले हैं, चिकन ही खाना है या गोश्त ही खाना है, कौन से वाले हैं? अगर मैं स्पेसिफिकली सैयद हसन आसिफ अली से पूछूं। दाल सब्जी। दाल सब्जी वाले। और फेवरेट दाल कौन सी है? मेरी चने की दाल। चने की दाल, ये दाल मखनी हो जाए, आया है। तो कोई स्पेशल जगह है? वरना मैंने सुना है कि बहादुराबाद में बड़ी अच्छी मिलती है, एक दफ़ा खाई भी है वहाँ की, अब मुझे जगह याद नहीं कि मैंने कहाँ से खाई थी, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त थी। जो मेरी फेवरेट जगह है सबसे ज़्यादा, वो हमारा एक करीबी है, प्याला रेस्टोरेंट, बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा उसका। जगह जगह पे खुला हुआ तो प्याला रेस्टोरेंट नहीं, जो मेन गुलबर्ग के पास है, ठीक है, जो सबसे पहला है उनका, वहाँ पे जो उनकी इसकी जो कढ़ाई मिलती है, दाल कढ़ाई मिलती है, वो दाल कढ़ाई क्या बात है? मतलब चिकन भी साथ होता है उसमें? नहीं, सिर्फ दाल की है? दाल के साथ बनाते हैं वो कढ़ाई में, और बहुत अच्छा होता है वो। क्या मतलब खाना पड़ेगा वहाँ पे भी आके? बिल्कुल। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं तो अपने लिए टाइम कितना निकालते हो? रेस्टोरेंट लाइफ में तो टाइम है ही नहीं अब अपने पास। नहीं, लेकिन एक बात है कि देखिए आपकी अपीयरेंस बहुत अच्छी है, आप फिटनेस के ऊपर भी ख्याल रखते होगे, जिम में वगैरह जाते हो या डाइट करके अपना को, क्योंकि अगर आपका इतना बड़ा पेट होगा और जैसे आपने कहा कि मैंने बर्गर पेट पे ही रख दिया, आप उठा लें, आपका ऑर्डर है, तो ऐसे तो बहुत बुरा लगेगा ना? नहीं, जिम करते थे पर अब टाइम ही नहीं मिलता। मैं तो ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, करते थे या पाकिस्तान बनने की बात है? मैं 2-3 साल पहले जिम करता था। ये बोले ना अभी रिसेंट छोड़ा है आपने? बस वही। तो उसके बाद अभी कोई डाइट प्लान्स नहीं है, कोई कुछ नहीं, क्योंकि कहते हैं कि आप 5 बजे अगर रेस्टोरेंट के लिए निकलते हैं तो अब तो दोपहर में भी जिम है, तो 3 बजे भी 4 बजे भी आप जा सकते हैं जिम। नहीं, हमें जो 5 बजे स्टार्ट करना होता है ना, उसकी तैयारी जो है वो हमें 2-3 बजे से स्टार्ट करनी होती है। मैं मार्केट खुद जाता हूँ परचेजिंग करने के लिए, डेली जाता हूँ, मार्केट जाता हूँ,
मार्केट से लेकर आके सामान फिर उनको देना, फिर उनके साथ प्रिपरेशन कराना, उसमें फिर पूरा टाइम उसी में कंज्यूम हो जाता है मेरा। तो आप मुझे बात सुने, घर में जो घर पे अम्मी हैं या आप अगर आप मैरिड हैं तो मिसेज हैं, मैरिड हैं तो मैं बेगम से बात प्रॉपर करते पैसों की, या बोलते हम जंगरीला की बात कर लेते हैं? तो कभी रेस्टोरेंट से हट के भी बात होती है, रेस्टोरेंट की बात होती है? रेस्टोरेंट से हटके ही बात होती है, क्योंकि मैंने मना किया हुआ है, घर में जो है वो काम की बात नहीं होगी। क्या बात है, ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपकी जो बीवी है और आपकी जो माँ है स्पेशली, वो बंदियां हैं कि वो 24 घंटे काम करती हैं। बिल्कुल। वो वाली चीज़ कि अगर आप देर से आ रहे हैं तो बेगम और अम्मी जाग रही होंगी, ठीक है, और भाई अपने होते हैं, वालिद भी थोड़ा बहुत सो जाते हैं, लेकिन वालदा नहीं सोती है, बेगम नहीं सोती है। और वो आपको आने के बाद प्रॉपरली अगर आपने खाना खा भी लिया तो शी माइट आस्क यू अगेन कि आप खाना खाएंगे, चाय बना दूं। और ये चीज़ होती है कि वो 24 घंटे ड्यूटी पर है, उनकी कदर करें। क्योंकि अगर आप, वो कहते हैं ना कि पूरा दिन, एक जगह मैंने बड़ा अच्छी एक तहरीर पढ़ी थी और वो मैं आपसे भी शेयर करूंगा कि पूरा दिन बीवी पागलों की तरह काम करती है, गधों की तरह काम करती है, उन्होंने लिखा था। विद सॉरी अगर किसी फीमेल को बुरा लगे, लेकिन वाकई में कि पूरा दिन वो काम करती है और मियाँ का सिर्फ एक दफ़ा हाथ पकड़ कर कहना थक जाती हो तो बीवी अगले 2 दिन के लिए तैयार हो जाती है कि मैंने ये माह पे काम करना है। वो एनर्जी बूस्ट मिल जाता है, एनर्जी बूस्ट मिलता है। लड़का खुद ही कर रहा होता है, बहुत अच्छा काम करी हो। तो मुझे बताएं कि आप कितने हैं, मतलब फन लविंग है, घूमना फिरना पसंद है, एडवेंचरस हैं, या अब जब से अपने कारोबार में आए हैं तो आप दुनिया के फुस तरीन आदमी हैं या सुस्त तरीन आदमी हैं? पहले ये सब चीज़ें थी कि लविंग और घूमना फिरना सब चीज़ें थी, लेकिन रेस्टोरेंट में आके एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि आप बिल्कुल बॉन्ड हो जाते हैं। ठीक है। तो बहुत कम ऐसे मतलब आप समझ लें अब बिल्कुल खुश हो गए। नहीं तो मुझे ये बताएं कि अगर बेगम फरमाइश करती हैं कि आपके अब दूसरे घर जाना है, उन्होंने अपने घर जाना है, तो फिर आप टाइम निकालते हो या आप ये कहते हो कि उनके ही घर से किसी को बोलते हो कि भाई मैं देख लूंगा बाकी मामला, आके इनको ले जाओ, काम खराब ना हो? कभी कभार ऐसा होता है कि मैं बोल देता हूँ भाई चली जाओ, मैं आ जाऊँगा खाने के टाइम पे बस। ठीक है। तो और सम टाइम मुझे खुद जाना पड़ता है। 4 बजे खाना कौन खाता है वैसे? नहीं, मुझे बीच में आना पड़ता है। मैं आ जाता हूँ रेस्टोरेंट से, थोड़ा टाइम निकाल के बोलता हूँ भाई मैं आ रहा हूँ, 1 घंटे का मामला है, क्योंकि ससुराल है, ससुराल में जाना लाजमी है। वो आर्मी है कि जो छोड़ती नहीं है। वहाँ तो जाना ही जाना है। तो मुझे तो वो कहते हैं ना कि मतलब मैं एक फनी बड़ा पढ़ा था, बकरा ईद हो या ईद उल फितर हो, तो उसमें ये लिखा जाता है कि जो हमारे जुबैर भाई भी बैठे हैं, बड़े सर हिला हिला के बातें करें कैमरे पे, तो वो कहते हैं कि पहला दिन अल्लाह तबारक तआला को खुश करने का दिन होता है उनकी चीज़ों को, और दूसरा दिन ससुराल का होता है, वरना आप जो है वो शहादत का वो रुतबा पाते हैं कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मेरा जो टाइम अब गुजरता है, वो पहला दिन तो समझ ले वही अल्लाह को राज़ी करने में निकल जाता है, और दूसरा दिन कस्टमर्स को राज़ी करने में निकल रहा है। अब तो मतलब अब आपने वैसे ईद कुर्बान पे तो यही होता है कि 2-3 दिन तो रेस्टोरेंट्स बंद ही होते हैं, या नहीं? नहीं, हम पहले दिन इस दफ़ा नहीं हुआ, इस दफ़ा खुले थे, इस दफ़ा मैंने देखा बिल्कुल इस दफ़ा खुले हैं बिल्कुल। और मैं जो हूँ पहले दिन इतना परेशान हुआ उस चक्कर में कि हमने पहले दिन बंद रखा था, तो कस्टमर्स के इतनी कॉल थी कि बॉस क्यों बंद किया आपने। मतलब मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दिल अच्छा लगता है कि मैं ईद पे नए कपड़े पहनूं, मैं कुर्बानी होते हुए देखूं, मैं गोश्त बांटते हुए देखूं। लेकिन यहाँ अभी इस तरीके का जो है ना, थोड़ा सा माइंडसेट थोड़ा सा लोगों का चेंज हुआ है। वो बोलते हैं कि यार हमने कर लिया, अब हम गोश्त खा के थक गए, हमें नॉर्मल रेगुलर। ऐसा है कि जंगरीला के अंदर ये क्वालिटी है, ये स्पेशलिटी है आपकी कि गोश्त आपका जायका हमारा नहीं। ये करो बताए क्या, समटाइम ऐसा होता है कि आपका जो मैरिनेशन होती है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊंगा कि जिंगर है, जिंगर एक ने बना दिया, वो हर कोई बना रहा है, लेकिन जंगरीला की स्पेशलिटी आपने डाली, उसको मैरिनेशन के अंदर कुछ ट्विस्ट डाल दिया, उसको तलते हुए, रोस्ट करते हुए या ब्रोस्ट बनाते हुए, जो भी एक बीफ सी जो भी है, उसके अंदर आपकी कुछ टेक्निक्स डिफरेंट होती हैं जो कि जंगरीला को जंगरीला बनाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इस बार हमने थोड़ा सा करने की कोशिश की थी, लेकिन जो कस्टमर्स हैं वो थोड़ा सा पेशेंस नहीं रखते। हाँ, वो तो कहते हैं गोश्त 10 मिनट बाद वापस बनाने मिल जाए। अब हम उनको समझाते हैं कि देखें इसको मैरिनेट होने दें, इसमें टाइम लगता है। अब बोलते हैं हमारे गेस्ट हैं, सब कुछ है, ये है वो है। तो फिर हमने सेकंड डे किया था, फिर थर्ड डे हमने बंद कर दिया। अच्छा नहीं, अब आप ऐसा करो कि आप जो है वो मसाला बनाया, जो भी, जैसे चिकन का अलग है, बीफ का अलग है, मटन का अलग है, मिंस मसाला अलग है, यानी कीमे का मसाला, तो आपने जो मसाला है वो बना दिया, उन्होंने गोश्त लेकर आए और उसके बाद आपने वो मसाला लगाकर उनके हाथ में डाल दिया कि भाई अभी जाके पकाओगे
तो टेस्ट नहीं आएगा, उसको 4 दिन बाद पकाओगे तो टेस्ट डिफरेंट आएगा, 10 घंटे बाद पकाओगे तो आप मसाला लगाकर उनको अपने हाथ से दे दें कि बाकी मैरिनेशन करनी या नहीं करनी है वो उनकी जिम्मेदारी। चले इस पे सोचते हैं। ये इसलिए कि देखिए फर्ज करें मुझे बहुत अच्छा लगा एक मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि जो आपकी पैटी जो तली जाती है या जिसको थोड़ा बहुत शैलो फ्राई किया जाता है, आप जंगरीला की फ्रोजन भी रखें ताकि जो बच्चा या जो बंदा खाकर उसको टेस्ट डेवलप नहीं हो रहा कहीं पर, वो एकदम से टेस्ट डेवलप नहीं होता दूसरी जगह, तो वो आपसे 10-15 पैटीज ले जाए ताकि आहिस्ता 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 वो ग्रेजुअली हफ्ते पे लेकर जाए और फिर उसको वो भूल जाए कि मैं जब जाऊंगा तो मैं खाऊंगा, अभी मैं नहीं खा सकता। ये हम बीफ बर्गर में और चिकन बर्गर में करते हैं, दे देते हैं लोग, अक्सर लेके जाते हैं मुझसे और हम उनको देते हैं ये। लेकिन जो जिंगर पैटी है उसको जो हमने मैदे में जो हमने लगाना है मैदे से, वो टेक्निक हर किसी को नहीं आती। नहीं, जैसे आपने पूरा बना दिया, उसको तल भी दिया, ठीक है, उसके बाद सीलर पैक में पैक करें और उसको फ्रोजन कर दें। वो खराब हो जाएगा। नहीं तो आप उसको दोबारा अगर गर्म करते हैं तो सही खराब हो जाएगा सर, क्योंकि मैदा है, वो मैदा दोबारा गर्म करने से वो खराब हो जाता है। ओके ओके ओके। उसी टाइम अगर आप हमारे पास भी रेस्टोरेंट में आके अगर आप ले रहे हैं और हमारे पास वो आधे घंटे पहले फ्राई हुआ है और हम उसको सिर्फ दोबारा ऑयल में गर्म कर देते हैं, खराब हो जाती है वो चीज। मतलब उसका टेस्ट ही चेंज दोबारा गर्म करके देते हैं। वो टेस्ट पराठे का एक होता है कि पराठा ताजा खाना चाहिए, बिल्कुल। यहाँ पे सुबह का रात में गर्म करके दे रहे हो तो और डायरेक्ट आग पे सेक के देते हैं, तो वो उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। मतलब जो फ्रेश फ्राई हुआ था उसका टेस्ट और जो दोबारा गर्म करने वाला टेस्ट है वो दोनों डिफरेंट होते हैं। अच्छा, अब मैं ये बोलूंगा सैयद हसन आसिफ अली कि हम जो है वो जरूर, मेरी जितनी भी टीम है वो जरूर आपका टेस्ट करना चाहेगी। एमसीआर में मौजूद है मेरे आसिफ भाई हैं, हमारे खुरम भाई आ गए, मेरे बहुत प्यारे बासित भाई हैं, और बासित भाई वो बंदे हैं कि जो वाकई में जब यहाँ बात कर रहे होते हैं तो मेरी हंसी आ जाती है, तो बड़ा कंट्रोल करना है। तो हमारे जो कल वो भाई का मैं नाम भूल गया, वो शलवार कमीज वाले जो है उनका नाम मेरे जहन से निकल जाता है, जैन भाई हैं या कौन से, इरफान भाई। तो इरफान भाई हम सारे छापा मारते हैं मिलकर इंशाल्लाह, और फिर देखते हैं टेस्ट, और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते नहीं मुस्कुराते स्वभावित जीशाना सर। ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। और कुछ सजेशन थी जो मैंने डिस्कस करता मैं भूल ही गया था। अब मुझे ये बताएं कि सैयद हसन आसिफ अली हमने जो डिस्कस किया उसको मैं आपकी जुबानी सुनना चाहूँगा। अभी जो आपने मुझसे बोला वो इंशाल्लाह वाला चीज़ मैं कर सकता हूँ, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, डन हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमें रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की होती है, क्योंकि हमारे पास जो फ्रायर है ना उसमें कोई 5 लीटर तेल जाता है तो मुर्गी नज़र आती है हिलती हिलाती है, तो उसको भरने हमारी बड़ी अच्छी सी एक होस्ट सॉरी हमारी शेफ़ थी, और शेफ़ जो हैं उन्होंने ये कहा कि मैं जो है वो फ्रायर में फ्राई करूँगी। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर रमीज़ भाई ने कहा कि मुझे लग रहा है ये डीप है, तो ये नहीं मैं तो कर लेती हूँ। तो उन्होंने कोई 3 लीटर उसमें ऑयल डाला, वो नीचे ही रह गया। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि और डालना पड़ेगा, तो मैंने कहा ये गर्म तेल इसमें से निकाल के चूल्हे पर डालें और वो आराम से आपका जो है वो बन जाएगा। तो उन्होंने कहा यस जीशान भाई आप सही कह रहे हैं। हम फ्रायर की नीड इसलिए होती है क्योंकि जब डीप फ्रायर होता है हमारे पास, लाइक हम जो प्रोफेशनली यूज़ कर रहे होते हैं वो 24 लीटर या 16 लीटर हो रहा होता है, ठीक है। 16 लीटर में हम सिर्फ फ्राइज यूज़ कर रहे होते हैं, 24 लीटर में जिंगर पैटी जो है वो प्रॉपर फ्राई होती है, ठीक है। नॉर्मली जो घरों में फ्रायर्स होते हैं जो 5 लीटर या 6 लीटर के होते हैं उसमें एक पैटी एक वक्त में आप फ्राई कर सकते हैं, अदरवाइज उसमें अगर आप 3 पैटी या 4 पैटी उसके अंदर डालेंगे फ्रायर में तो वो आधे कच्चे और आधे कच्चे रह जाएंगे। एक बात मैं बोलूं कि घर, क्योंकि आप लोग प्रोफेशनल हो जाते हैं ना, बना के आपके, तो वो कहते हैं ना नींद में भी आप फ्राई करके दे देंगे, लेकिन मुझे पर्सनली घर के लिए मैं कहता हूं कि जब तक कुछ आग पे नहीं पकता ना, पता नहीं मेरे माइंड में है कि आप घर में बनाएं तो यू डोंट हैव टू यूज डीप फ्रायर, आप उसको तवे में बनाएं या सॉरी आप पैन में बनाएं या देचकी के अंदर ऑयल डाल के उसके अंदर करें उसको। बिल्कुल, वो कढ़ाई कहलाती है शायद, कढ़ाई के अंदर बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर देना है एक, वो टेम्परेचर ही जो कढ़ाई में आएगा वो तकरीबन आधे घंटे आप उसको ऑन रखेंगे तब जाके वो जिंगर पैटी का टेम्परेचर बनेगा। वो तो पूरे कमरे में धुआं ही धुआं हो जाएगा फिर तो। नहीं, धुआं तो नहीं होगा, खैर वो जब आप फ्राई में करेंगे ना वो उसी टाइम उसको ख़त्म कर देगा। अच्छा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे वो अक्सर कहते हैं ना कि देखो कढ़ाई जला दी इसने, तो घर वालों को भी सुननी पड़ती है। अच्छा, घर में पैसे बनाते हो? मैं घर में नहीं बनाता कुछ भी। तो मतलब अगर बेगम की फरमाइश है तो कि नहीं आज तो हसन आसिफ साहब जो है, हसन साहब जो है वो घर पर बना कर देंगे, तो फिर क्या करेंगे? मैं उनको बोलता हूँ इससे अच्छा मैं आपको घर से बाहर से मंगवा के दे देता हूँ, एक दिन तो रेस्ट का बनता है मेरा। नहीं मतलब छुट्टी होती है आपको? नहीं, छुट्टी नहीं होती। अच्छा, मुझे यहाँ से रेस्टोरेंट लाइन में छुट्टी खत्म ही हो जाती है। छुट्टी क्या होती है, बहुत बुरा लगता है ये वर्ड ना। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जिस दिन फर्ज करें एक
ऑब्वियसली हर एक को एक होता है और एक लगन होती है कि अपनी फैमिली को अच्छे से अच्छा दें, और ये मर्द वाहिद ज़ात है कि जो वाकई में बचपन में तो शायद बाप के पैसे पे याशियाँ होती हैं, अपने पैसों पे तो जिम्मेदारियाँ पूरी होती हैं। तो मुझे ये बताएं कि फिर वो ये कहते हैं ना कि नहीं यार हमें ये चीज़ों को देखना है, करना है, तो मुझे ये बताएं कि जिस दिन हड़ताल कॉल होती है कि हमने इसके खिलाफ ये करना है, और उस दिन ये होता है कि रेस्टोरेंट बंद होगा या बारिश बहुत ज़्यादा है तो इन चीज़ों को बंद करें, या कोई रैली गुजरी है, तो उस दिन सुकून का सांस लेते कि आज छुट्टी है। लाइक हड़ताल को देखे हुए तो बहुत टाइम हो गया। हाँ। वो तो दौर ही खत्म हो गया, सही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कराची के। तो बारिश वाले दिन, अभी जो रिसेंटली बारिश हुई है, इस दिन भी हम ओपन थे। ठीक, हम भी ओपन थे। हम जिस तरह घर गए सीने पे पानी लेके गए, वो हो हमने जिस तरह से काम किया उस दिन, और बारिश में या स्ट्राइक्स में सबसे ज़्यादा काम रेस्टोरेंट्स के पास होता है। अच्छा, छुट्टी वाले दिन भी रेस्टोरेंट का काम बहुत होता है। आई ज़्यादा गेस हो सैटरडे जाता है। संडे इज द मोस्ट क्राउडेड टाइम rather than that go through week जो होता है, बिल्कुल। उससे ज्यादा टाइम आपको देना पड़ता है अपने सैटरडे संडे को। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो वेले लोग आके बैठते हैं रेस्टोरेंट पर, बस एक जिंगर मंगवाया, 15 लोग खा रहे हैं एक जिंगर को, तो उनसे फिर आप कैसे टैकल करते हैं? ऐसे तो अभी तक हुआ नहीं कभी, लेकिन अभी रिसेंटली हुआ था। तो वो एक भाई आए थे अपने साथ, पूरी क्रिकेट टीम, रात को जो आते हैं लोग, वो आए थे, तो बाकी सब ने मना कर दिया। उन्होंने बोला हम एक को खाइए, तो उनको बड़ी मुश्किल से हमने बोला बॉस बाकी और लोग भी हैं, तो आप लोग प्लीज़ मूव ऑन कर जाएं। बुरा तो माने वो, लेकिन मेरे लिए दूसरे ज़्यादा लोग प्रेफरेबल थे। नहीं, वो फिर होता है नहीं आएंगे जंगरीला, देखा जाएगा। अच्छा, कुछ लोग धमकी देते बंद करवा देंगे, कभी ऐसा धमकी हुई? बिल्कुल। तो क्या होते हैं उनको? फिर हम ये बोलते चलो देखेंगे, आप आ जाना फिर देखेंगे। हाँ, वो मुझे भी एक बंदे ने धमकी दी थी, तो फिर मैंने कहा अच्छा यार, मैं तो एक बंदे ने कहा कि तुम्हें उठवा लूंगा ना, मतलब वो शो पर आए और शो पर लेट पहुंचे, और फिर उसके बाद ये लाइक फरवरी की बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़ीशान तुम्हारा बुरा टाइम शुरू होगा, मैं तुम्हें उठवा लूँगा। फिर मैं नेक्स्ट डे फ़ोन करके बोला, मैं कहा मैं तो बक्सा भी साथ लेकर आया था, वहाँ जाकर अब कितने दिन आप रखें, मैं कपड़े भी तो चेंज करूँगा, आपने तो मुझे उठवाया नहीं। तो ये चीज़ है कि कभी ऐसा आपको धमकी हुई? नहीं, वैसे कस्टमर्स की तरफ से बहुत कमी होती है। एक आध कुछ आ जाते हैं तो हम उसको लाइटली लेते हैं, बहुत इतना सीरियस नहीं लेते हैं उनको। हम बोलते हैं ठीक है यार, आप जब नया पैसा मिलता है ना तो फिर थोड़ा सा गुस्से में आता है। हाँ, बस वो अपनी पीआर के, हर किसी के पास पीआर मौजूद है अब तो वो अपनी पीआर के ऊपर बात कर रहे होते हैं। ठीक है, वो समझते हैं कि हर इदारा जो है वो कर देगा, लेकिन अच्छा, इदारों को भी पता होता है। एक सवाल आया है आपके लिए हसन, कि आप जो हैं वो अगर कोई सीखना चाहे आपसे काम, तो क्या आप उसको सिखाएंगे? मोस्ट वेलकम। किस तरीके से, क्या मतलब कोर्स है या क्या है? कोई अब हमारे फूड कार्ट पे आए, आपको जो चीज़ वहाँ सीखनी है हमसे, हम सिखाएंगे उसको। ठीक है, मतलब कुछ लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि यार नहीं, अब शहर की ज़िंदगी से मैंने ये देखा कि जितने हमारे जो भाई गांव देहात से आते हैं, बहनें जो गांव देहात से आती है ना, वो एक टाइम पर आकर ना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं इस छोटे घरों से, तंग माहौल से, क्योंकि गांव में खुले गलियां, खुले घर है, तो वो ये चाहते हैं कि नहीं, मैं अगर हसन भाई से सीखकर अपने गांव में जाकर मैं इस चीज़ को ऑन करूं तो मैं एक अच्छी अर्निंग भी कर लूंगा, लोगों को अच्छा टेस्ट भी दूंगा। तो उस बिहाफ पर कितने अरसे में एक नॉन प्रोफेशनल बंदा जिसको प्रॉपरली अंडा बनाना भी ना आता हो, तो वो बंदा कितने दिन में सीख लेगा? डिपेंड करता है उसकी अपनी एबिलिटी पे। मेरे पास अभी एक लड़का आया था, अभी मेरे पास वो काम कर ही रहा है, लाइक 2 महीने हुए हैं माशाल्लाह उसको, और वो बहुत जल्दी लर्निंग करके बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। ठीक है, मतलब लर्निंग इन दैट फॉर्म कि अगर अब आप ये समझते कि अगर मैं चला जाऊं तो मेरी जगह पर ये बिल्कुल 100% वही रिजल्ट देगा जो मैं कर रहा हूँ। 100% तो नहीं होता, लेकिन ये है कि हाँ वो संभाल लेगा, ये है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं नहीं हूँ तो वो संभाल लेगा। ठीक है, और ज़्यादातर प्रॉब्लम किस चीज़ पर आती है कि जिसका आपको अगर मुझे जाना पड़े तो यार ये चीज़ कौन मैनेज करेगा? वो जिंगरेला है, चिकन बर्गर है, बीफ बर्गर है, जिसमें मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। बीफ बर्गर को बनाना बहुत आर्ट है। एक वो टूट भी जाता है, उसका जूसीनेस अगर खत्म हो गया उसमें से तो वो फिर बर्गर नहीं रहा। तो थोड़ा सा इंजेक्शन में जूस भर के रख लें, वो लगाते रहे उसको, क्या करें? कुछ भी बर्गर की जो उसका जो अपना जूस होता है, जो हम मेकिंग में यूज़ करते हैं, मसाले वगैरह जो यूज़ करते हैं, अब वो फ्रीज़ होने के बाद अब जब हम हॉट प्लेट पे रखते हैं, अब हॉट प्लेट पे बीफ जो है वो आपने किस तरीके से, कितने टेम्परेचर पे बनाना है, ये क्वालिटी है। नहीं तो अच्छा, ऑयल कौन सा वाला होता है कि वो एक तो ब्रश अप करते हैं ना, और एक तो किलो के साथ ऑयल डाल नहीं, बीफ बर्गर में कोई ऑयल यूज़ नहीं होता। मतलब बर्गर पैटीज जो हमारी बीफ की हुई है, चिकन की हो गई, वो डायरेक्ट हॉट प्लेट पे सिर्फ एसिडेस सीख रहे होता है, क्योंकि उसमें जो अपना ऑयल यूज़ हुआ होता है, जो उसका अपना जूस और अपना पानी होता है, वो उसी से पकते हैं।
अच्छा, तभी वो एक डिफरेंट सी स्मेल आती है, वो टेम्पटिंग लगती है बड़ी, मतलब आपको वो दिल चाह रहा होता है कि कच्चा ही खा जाए आप। कच्चा खा। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर कोई नॉन मुस्लिम आता है या हमारी वो बिरादरी, मेरे हिंदू बहन भाई अगर कोई आते हैं, दे डोंट इवन ईट चिकन और बीफ वगैरह, वो नहीं खाते, तो उनके लिए भी कुछ वेज में है आपके पास? वेज में अभी हमने अपना पिज़्ज़ा स्टार्ट किया था, ठीक है, और अभी हम उसमें क्लब सैंडविच जो हमारा है वो हम चिकन से उसमें रिलेटेड हम उसको वेजिटेबल में भी लेकर आ रहे हैं। मतलब आप मसाले वही वाले यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें चिकन उड़ा दें, गोश्त उड़ा दें? बिल्कुल, गोश्त होगा ही नहीं उसके अंदर, चीज़, उसमें सिर्फ वेजीज और चीज़ और ये सब चीज़ें यूज़ होंगी। ठीक है। और मुझे बताएं कि बर्गर पिज्ज़ा के कौन कौन से फ्लेवर्स हैं आपके पास? नॉर्मली जो रेगुलर पिज़्ज़ा होते हैं, तंदूरी, बारबेक्यू, फजीता, चिकन शॉर्मा, ये सारे जो यूज़ होते हैं ये सब हैं। उसके बाद हमारा अपना स्पेशल भी एक जो हमने स्पेशल इंग्रेडिएंट पे रखा हुआ है, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो लाइक सुपर सुप्रीम है, सुपर इटालियन है, चीज़ लवर्स हैं, ये अलग फ्लेवर्स हैं हमारे पास। और वो कि जी एक बड़ी अच्छी सी आपके लिए एक और न्यूज़ है मेरे पास, लेकिन मैं डायरेक्टर साहब से पूछूंगा कि कितनी देर मेरे पास चाहिए। हम एंड की तरफ जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जंगरीला को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, और अब मारते हैं हम छापा और आपको दोबारा बुलाते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा ज्वाइन करेंगे हमें। अपना ख्याल रखिएगा, और कोई बात बुरी ना लगी, अगर लगी हो तो आई एम सॉरी फॉर इट। ठीक है जी, हम चलेंगे ब्रेक की तरफ, और यानी ऑफकर की तरफ, और जाते जाते सिर्फ एक रिक्वेस्ट कि अगर कोई बात बुरी लगी तो तहे दिल से माजत ख्वाह है। और रबीउल अव्वल का महीना है, प्यार बांटिए, और प्यार बांटना सीखिए, तहम्मुल मिजाजी सीखिए, ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। जब भी हाथ उठाएं दुआ के लिए, इंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज़ को ज़रूर दुआ में याद रखिए, क्योंकि ये टीम मौजूद है तो हम प्रोग्राम कर सकते हैं। इसी के साथ पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और जाते जाते मैं बच्चों के लिए एक बड़ी अच्छी सी बात बताना चाहूँगा कि दुनिया भर की जो चॉकलेट्स हैं उसका एक पैकेज मैं आपको दिखाऊंगा, कि जो डिफेंस में वाक़या एक शॉप है, वहाँ पर आपको तमाम चीज़ें, तमाम चॉकलेट्स मैसर हैं। आप जाइए, एंजॉय कीजिए, और इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।